गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप एक्साइटेड हो गए? आज मंडे है, नया महीना स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है। और आज उम्मीद कर रहे हैं बाजार एक पॉजिटिव ओपनिंग लेगा। रीजन बिंग कि जो लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है, इंडिया की जीडीपी को लेकर 7.8% से ईयर टू ईयर ग्रो किया है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। काफी अच्छा नंबर आया है। मंडे को इस न्यूज पर बाजार को रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन न्यूज कैसी भी आए, एक चीज हमेशा अपना काम करती है, वो है आपके लेवल्स। मार्केट कहीं से भी घूमती है, मार्केट कहीं से नीचे आती है। अगर आपने लेवल्स को अच्छे से समझना सीख लिया तो आप मार्केट की किसी भी कंडीशन में पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं रविंद्र भारद्वाज, फाउंडर ऑफ ट्रेडिंग गुरुकुल। मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लाना जिससे आपको एटलीस्ट वीक में हेल्प मिले। कहां पर मार्केट में बाय करना, सेल करना है, आप अपना रिस्क समझ सके और वहां पर ट्रेड प्लेस करें। मैं बार बार बोलता हूं, आपको बहुत ज्यादा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सपोज हम टेलीग्राम में भी ट्रेड देते तो आपको सभी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी ट्रेड ले, आपने लेवल नोट कर लिए, आप सिस्टम से दूर हैं लेकिन लेवल आपके माइंड में है, तो भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट का लेवल ही नहीं पता है तो गुड न्यूज में भी आप ट्रैप हो सकते हैं और बैड न्यूज में भी। जैसे कि लास्ट वीक एक गुड न्यूज आई थी, जब अमेरिका के बाजार में एक रेट कट का होप आया था और वहां से बाजार काफी ऊपर की सब एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो मैंने मंडे को स्पेशल बताया था कि बाजार साइकोलॉजिकल भी समझना होता है। अगर आज सभी रिटेल ट्रेडर तेजी की वेट कर रहे होंगे तो बाजार यहां से पलट सकता है। और बाजार वहां से, हमने देखा, अपने रेजिस्टेंस जोन से जो हमने मार्क किया था एग्जैक्ट उसी लेवल से बाजार लगभग 500 से 600 पॉइंट नीचे आया है। अगर आपने अपने लेवल मार्क कर लिए, कहां पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाय साइड है, कहां पर सेल साइड है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, अच्छे ट्रेड सेटअप खुद ही प्लान कर लोगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं ये वीक का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। देखते हैं इस वीक में कहां पर ट्रेड प्लान करनी बनती है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, निफ्टी लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था 24,426। ये जो मार्क निफ्टी का लेवल है, ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए। बिकॉज यहां पर आप चार्ट में देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका लेवल निकल के आ रहा है 24,350। इसके नीचे अगर मैं बात करूं, मैं एक लेवल का वेट कर रहा था जो है 23,850 से 24,000। और ये मार्केट का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर किसी भी कंडीशन में बाजार ने 24,350 से नीचे की क्लोजिंग दी तो वहां से 350 से 400 500 पॉइंट का और फॉल आ सकता है। लेकिन अगर बाजार यहां से 24,560 से 600 से ऊपर निकल जाता है, सपोज आज मंडे है और निफ्टी की क्लोजिंग यहां से 24,600 के ऊपर आ जाती है, तो हम देखेंगे, हो सकता है ये वीक बाजार ये सपोर्ट की रिस्पेक्ट करे, यहां से एक बाउंस बैक ले। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे से स्टार्ट करता हूं। इंट्राडे में बाजार कैसा लग रहा है, निफ्टी में कहां पे ट्रेड बनेगी। लास्ट वीक के ये कुछ लेवल्स हमने लगा के रखे थे जिनमें आप देख ही रहे हो काफी ट्रेड्स आई हैं। एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूं। आज मंडे के लिए निफ्टी का जो सपोर्ट है मैंने पहले से ही मार्क किया हुआ है 24,350 से 380। इंट्राडे के लिए अगर निफ्टी इस एरिया में आती है तो 24,330 या 325 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके आपको बाय करना है। जी हाँ। और बाजार ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में जो रेजिस्टेंस एरिया फेस कर सकती है निफ्टी, वो है 24,560 से 24,600। यहाँ पर मेरे को जो रेंज लग रही है अभी फिलहाल ये है, ओपनिंग होगी जो जीडीपी का नंबर आया है, अगर उस पर कुछ अच्छा ही रिएक्शन आता है और निफ्टी डायरेक्ट 24,600 को इजिली क्रॉस कर लेता है, तो फिर मुझे लग रहा है कि निफ्टी ये एरिया वापस दिखाएगा जो कि है 24,800 से 850 का। आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान करनी है, अगर बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है
तो इस एरिया के आसपास, सपोर्ट एरिया के आसपास आप तेजी की स्ट्रेटजी बनाएं। और बाजार आज की न्यूज पर सपोज थोड़ा सा ही ऊपर जाता है 500 के आसपास, 550, तो एक रिस्क लेके 550, 60, 70 के आसपास आप सेल करें। 610 का निफ्टी सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ज्यादा बाजार इस न्यूज से बड़ा गैप अप ओपन होता है, 24,600 के ऊपर होता है, तो आपको वेट करना है बाजार का। फिर हम बाय डिप ही देखेंगे, या फिर हम 24,800, 850 के आसपास जाने का वेट करेंगे। जल्दबाजी में आके आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। कंपल्शन नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मिले। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इनफैक्ट कोई लेवल में ट्रेंड में चेंजेस दिखा तो मैं उसमें अपडेट करूंगा। स्विंग ट्रेड के लिए एक बार लेवल देख लेते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए भी लेवल ये अच्छा है, जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ इंट्राडे में भी। अगर बाजार वही 24,000, स्विंग ट्रेड में आप छोटा सा रिस्क एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 24,400, 370 के बीच में भी आता है, तो वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 24,300 के नीचे रख सकते हैं। और यहाँ से टारगेट डायरेक्ट 24,600 से 800 के टारगेट स्विंग ट्रेड में ऊपर की साइड में। अगर बाजार ऊपर निकलता है तो स्विंग ट्रेड में भी जो मेरा सेलिंग लेवल है वो रहेगा जो हम वेट करेंगे एटलीस्ट 24,800 से 850। अब मैं यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट देखूं, सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। अगर मैं रिट्रेसमेंट देखूं तो ये लेवल काफी अच्छा निकल के आएगा, 24,800 से 850। स्विंग ट्रेड के लिए ये मेरा लेवल बेस्ट है। उसके बाद ये मेरे को लग रहा है कि एक दो दिन के लिए ये मार्केट का ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। ऊपर की साइड में मार्केट जल्दी से 24,850 भी क्रॉस करती नहीं लग रही, और 24,300 को एटलीस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए। 24,300 के नीचे अगर गया निफ्टी तो फिर डायरेक्ट मैं वेट करूंगा 24,000 से 23,850 का। डेली चार्ट की एक बार बात करें, डेली चार्ट पर जो सेलिंग आई ना, बड़ी स्पीड से सेलिंग आई है। जब इतने स्पीड से सेलिंग आती है तो यहां से मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल करना है तो एक बड़ा गैप अप चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं प्रो गैप, आउटसाइड गैप। अगर निफ्टी यहां पर क्लोज होता है और गैप अप आता है 24,600 के ऊपर, तो यहां से उम्मीद है कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा वापस 25,000, 25,200 वापस हमें देखने को मिल जाएगा, 600, 700, 800 पॉइंट की। अगर गैप अप नहीं आता है जब तक बड़ा, या तो हम जो मैंने रेंज मेंशन की है वही रेंज में मार्केट देखने वाले हैं। और नीचे का साइड मैंने आपको बता दिया, 24,300 के नीचे गया तो एक अच्छी पोजिशनल ट्रेड बनेगी। अच्छी पोजिशनल ट्रेड 23,850 से 24,000 के बीच में मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और 23,800 या 780 के नीचे का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस। क्योंकि जो ये साइकोलॉजिकल लेवल है 24,300 का, अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो काफी सारे पोजिशनल ट्रेडर के स्टॉप लॉस, मेरे को लगता है जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। आपको याद हो मैं एक महीने से बार बार पोजिशनल जो लेवल दे रहा हूं यही 23,850 से 24,000, क्योंकि हमारा मकसद रहता है कुछ ऐसे लेवल आइडेंटिफाई करना जहां पर, जिन लेवल पर हर किसी ट्रेडर की नजर नहीं है। अगर आप चार्ट को बेसिक नजरिए से देखेंगे तो मोस्टली ट्रेडर 24,300, 400 के आसपास मार्केट में सपोर्ट देख रहे होंगे। अगर जो सपोर्ट सबको दिख रहा होता है तो वो कोई ना कोई लेवल ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसी तरीके से ट्रैप करती है। अगर सभी के स्टॉप लॉस 24,400 के नीचे होंगे, मार्केट वो लेवल ब्रेक कर देती है, 500 के नीचे होंगे वो ब्रेक कर देती है। अगर आज मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन रहती है और ऊपर नहीं जाती है, और रिटेल ट्रेडर ज्यादा ही एग्रेसिवली तेजी की पोजीशन बनाते हैं, तो वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो बाजार को आज तेजी लानी है तो अच्छे वॉल्यूम हमें दिखने चाहिए। लोअर साइड पे बढ़िया वॉल्यूम से बाइंग आनी चाहिए। एफआईआई के साइड से भी डीआईआई तो बाई कर ही रहे हैं, तो हमें बाजार में एक बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की ओर बात कर लेते हैं।
देखिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पर क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी ने मेक और ब्रेक लेवल पे क्लोजिंग दी है 53,500 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी को चलना है तो यहां से इसको चलना चाहिए, एक अच्छी खासी रैली देनी चाहिए। पोजिशनल के लिए मैं बैंक निफ्टी सजेस्ट करूंगा 53,500 600, जहां पर भी अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो यहां पर एक बार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि आप यहां पे खरीद लो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना 53,300 के नीचे। यहां से अगर बैंक निफ्टी चली तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा जाने को 100-200 पॉइंट है, लेकिन आने को काफी कुछ है। और अगर 53,300 बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो काफी बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है, 51,500 तक भी, 50 तक भी। सो बैंक निफ्टी के लिए ये मेक और ब्रेक लेवल है। और ऊपर की साइड में अगर यहां से बैंक निफ्टी निकलने लगी तो आपको यहां से एटलीस्ट 2 से 2,500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इंट्राडे लेवल भी यही ऑलमोस्ट रहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अपने लोअर एंड पर है। इंट्राडे के लिए आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट रख सकते हैं, इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आपको स्टॉप लॉस के लिए करना क्या है, 53,500 और 650 इस रेंज में आप बाय करें। जहां पे निफ्टी क्लोज हुई अगर फ्लैट खुल जाए तो भी बाय करें। स्टॉप लॉस 450 के नीचे रख ले, 500 से 650 में बाय करके 450 के नीचे का स्टॉप लॉस रख ले। और स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे ले जाए, बाइंग लेवल यही रहेगा। और अगर इंट्राडे में आपको सेल करना है तो वेट करें एटलीस्ट 54,000 के ऊपर। अगर 54,000 बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया तो 54,300 टू 450 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। सो आज मार्केट के लिए काफी क्रुशियल दिन रहने वाला है। आज के दिन से डिसाइड होगा मार्केट में और मंदी आएगी या अभी तक जो हमने देखा है वो लो बनेगा। सो आज कल में मुझे लग रहा है कि या तो मार्केट अपना लो बना लेगी या फिर और एक बड़ी गिरावट आने की तैयारी हो रही है। और इसके बाद जो हमने लास्ट वीक देखा था कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं। सो आज एक 1 सितंबर है, ऑटो सेक्टर फोकस में रहेगा कि ऑटो सेक्टर के नंबर आएंगे सेल्स के। तो मुझे लग रहा है M&M के सेल्स के नंबर अच्छे आने चाहिए, मारुति के अच्छे आ सकते हैं, टू व्हीलर में हीरो मोटो फोकस में रहेगा। टाटा मोटर के मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। सो ये कुछ ऑटो कंपनीज है फोकस में रहेगी। उसके अलावा हमने एक लास्ट वीक सेक्टर दिया था आईटी, आईटी को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। रिलायंस के लिए व्यू है, रिलायंस ने जो एक लास्ट वीक एजीएम हुई थी, रिलायंस में हमने थोड़ा सा बियरिश व्यू लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदा नहीं। अगर 20 30 40 40 50 पॉइंट के नीचे रिलायंस मिलता है तो पोजिशनल रिलायंस में अच्छी ट्रेड बनेगी। सो आई होप के आपने लेवल्स नोट कर लिए हैं। और आई होप के ये लेवल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं अगर आपके अंदर भी ट्रेडिंग और मार्केट का पैशन है। सो हमारा भी मकसद है कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है उसको शेयर करके आप लोगों के हेल्प करना, जिससे अवेयरनेस बढ़े। और थैंक यू। अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस तो शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ और फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिंग गुरुकुल के हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन। आई होप के ये वीक आपके लिए अच्छा प्रॉफिट वाला रहे।